बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, चंद रोज़ पहले जनूबी पंजाब का एक दूर उफ्तादा शहर है हारूनाबाद, वहाँ मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। तारिक साहब हमारे मेज़बान थे, वो नया ज़ाविया के वहाँ के हमारे सफ़ीर हैं। बुनियादी तौर पे तो उनका जो ताल्लुक़ है वो सोने के बिज़नेस से उनका ताल्लुक़ है, ख़ानदानी बिज़नेस है उनका। अच्छा, उनसे मिलने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनका दिल भी सोने जैसा है। उनकी अहलिया से भी मुलाकात हुई, उनकी भाभी से और भाई से भी मुलाकात हुई। बहुत लविंग एक फैमिली थी। और उन्होंने वहाँ का हातिफ यूँ समझें के नाम से एक NGO बनाई हुई है जो हॉस्पिटल चलाती है और दरख्त लगाती है, बहुत अच्छे अच्छे काम करती है। इस चीज़ ने उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर की। उन्होंने अपने दोस्त कुछ बनाए, फिर बल्दिया हॉल में नया ज़ाविया का प्रोग्राम कराया। पहला सेशन ख़वातीन का था। अच्छा, ये जगह ऐसी है कि जहाँ आप सोचें कि बहुत पेरिफेरी में है, तो ख़वातीन का कितनी बड़ी तादाद में आना और आके बहुत एतमाद से सवाल जवाब करना, बात करना। और दोपहर का प्रोग्राम था, उसमें मुख्तलिफ़ जगहों से आना। इट वॉज़ रिमार्केबल। इट मीन्स ज़िंदगी में आगे बढ़ने, सीखने, बेहतर होने का जो एक दाइया या ख्वाहिश है। अच्छा, वहाँ कुछ ख़वातीन ने जो सवाल किए उसमें शादी से मुतल्लिक़ सवालात भी थे, खुशी से मुतल्लिक़ सवालात भी थे। तो मैंने हंसते हुए उन्हें कहा कि जिस लड़की को हम लोग ब्याह के घर लेके आते हैं, एक नंद होती है, सास होती है, वो जितने घर में पैसे हों वो खर्च करके उसका जेवर ख़रीदते हैं, उसका बरी ख़रीदते हैं, उसकी शादी पे ख़र्चा करते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, मेकअप करते हैं, उसे घर में ले और सब दुनिया को दिखाते हैं, उस पर इतना खाने का खर्च भी करते हैं। लेकिन वो गरीब की बच्ची जो इतना खूबसूरत बन के और खूब ख़र्चा करा के उस घर में आती है, दूसरे तीसरे दिन ही वो अपनी नंद के साथ चूँ चिल्ला बैठती है। सास के साथ भी उसकी वो जो महबूब होती है एक दिन की या एक रात की, उससे ज़्यादा उसकी मोहब्बत कायम नहीं रह पाती। तो ऐसा क्या है कि ख़ानदानों में आके, रिश्तों में आके हम अपनी खुशियाँ भी ज़ाया कर बैठते हैं। कभी आप गौर कीजिएगा, इसमें कुछ कसूर तो दूल्हे का भी होता है। यानी वो दूल्हा जो इस सारी में मरकज़ निगाह होता है। जब मामला ख़राब होने लगता है, या उसकी बहन या उसकी अम्मा या घर में से कोई और, इवन ये फूफा, ताए, चाचे, इनमें से कोई ना कोई मनफी जुमला कहता है, दुख भरा जुमला कहता है, उसके कपड़ों पे, उसकी नाक पे, उसके कान पे, उसके किसी बोल बुलार पे, वो ज़रा उठी नहीं इस्तकबाल के लिए, तो ऐसे मौक़ों पे उस नए घर में कोई एक तो हो जो उस गरीब की साइड ले, जो उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करे। देखें, वो आपकी अभी तो मेहमान है, उस घर में नहीं है, ना वो आपकी वैल्यूज़ को जानती है, ना ख़ानदान की ट्रेडिशन को जानती है, वो तो लोगों को भी नहीं पहचानती, अभी तो लोगों से ठीक से तारफ़ भी नहीं हुआ, और हम उसको अपना तारफ़ क्या करवा रहे हैं कि हम सख्त दिल लोग हैं और हम वो अद से लेके बैठे हुए हैं उसकी खामियां, कोताहियाँ, गलतियाँ ढूंढने के लिए, उसके कपड़ों की मिसमैचिंग देखने के लिए, या जो भी उसने किया, क्यों हमें अच्छा लगता है कि उसका दिल दुखाया जाए। जब जब लोग आपस में इकट्ठे बैठे हों, बीवी भी साथ बैठी हो, बिल्कुल नए नए दिन होते हैं, खाने दावतें हो रही होती हैं, वहाँ भी ख़वातीन, और अपनी ख़वातीन, ये गैरों की नहीं होती, जो दिल दुखाने वाला कोई ना कोई जुमला कह देती हैं। ले, इतनी बनी ठनी है, अपनी नंद को तो दिया कुछ नहीं, उसको अंगूठी नहीं पहनाई, सास को जेवर नहीं पहनाया, फलां का जो कपड़ा था वो ऐसा हो गया। अच्छा, ऐसे मौक़ों पे क्या ख्याल है कि दूल्हे मियाँ अगर थोड़ा सा बोल पड़े प्यार से, उस मौजू को वहाँ डिफेम करें, उस मौजू को ना बढ़ने दें, और ऐसे ही अपनी बहनों के साथ, अपनी वालदा के साथ, ये घर की अभी नई ज़िंदगी की इब्तिदा हो रही है और आप उसकी बुनियाद में बारूद रख रहे हैं। जो फटेगा तो ज़ाहिर है बेटा आपका नहीं रहेगा, वो उधर चला जाएगा। बहनों के साथ जो मोहब्बत का ताल्लुक़ है, वो जब दिल फटते हैं, दिल दुखते हैं, तो ताल्लुक़ में वो जो गहराई है वो ख़त्म हो जाती है, वो जो चाशनी है वो भी ख़त्म हो जाती है। हमें वैसे क्या चस्का है, हम क्यों बुरा जुमला सुनना चाह रहे होते हैं, क्यों बुरा जुमला बताना चाह। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, जब मेरी शादी हुई और हम मुख्तलिफ़ जगहों पे दावतों पे गए, तो सब जगह से तोहफे मिलते थे। तो मैंने अपनी अहलिया से ज़िक्र किया कि मैंने अपने घर में भी देखा था कि जब किसी जगह से कुछ सूट तोहफे में मिले। अच्छा, मर्दों का कोई प्रॉब्लम बहुत नहीं होता, मर्दों के 5-6 कलर हैं,
जो फीके फीके से होते हैं, ये जो ग्रे कलर होगा, वाइट कलर होगा, एक और वो जो बोस्की कलर होता है, औरतों के कलर भी बहुत थोड़े से, तो वो कुछ कहते भी नहीं है। पर ख़वातीन हर कलर पे नाक मुँह चढ़ा, जो खुद ना ख़रीदा हो, किसी और ने खरीद, चाहे वो सोने के भाव ख़रीदा हो, ज़रूर उसको बुरा भला कहती हैं। नतीजतन वो उसको संभाल के रख लेती हैं, पहनती नहीं हैं और इंतज़ार करती हैं कि तोहफ़ा देने वाले की बेटी की या बेटी की शादी हो तो वो बुरा तोहफ़ा जो इनको मिला था वो जाके वहाँ लौटाते। मैंने वो मंज़र देखे हुए हैं, जब फिक पड़ती है और ज़ाहिर उन्हीं का तोहफ़ा उनको लौटाएंगे तो बुरा तो लगेगा, रिश्ते टूट जाते हैं, दिल फट जाते हैं। तो मैंने अपनी अहलिया से कहा कि तुम्हें ज़िंदगी में जब जब किसी घर से इस तरह का तोहफ़ा मिले और पसंद ना आए तो सिंपल घर वापस आइए, किसी मेड को दे दें, टोकरी में फेंक दें, पर दोबारा जिक्र नहीं करना, ना अपने आप से ना मेरे साथ। और जब जब उनका कोई बच्चा हमारे घर आए, जब वो आए, तो जो बेस्ट तोहफ़ा आपके पास है वो दीजिए, बेहतरीन कलर वाला जो आपको पसंद है। उनके दिल में कभी ये ख्याल नहीं आएगा। देखिए, जो थोड़ा बुरा होता है, ये कमतर दर्जे का होता है, वही आमतौर पे आपको तंग करता है। थोड़ा दिल बड़ा किया कीजिए। अपनी घर में आने वाली दुल्हनों को, लड़कियों को जो लोगों की होती हैं, उनको अपना बेटी की तरह समझ के, जान के, उनकी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ कर दिया करें। कोई रंग वंग का मसला हो, कोई और चीज़ का कमी बेशी हो, और नए ख़ानदान को जुड़ने दिया करें। ये नया पौधा है, उस गरीब को जड़ें लगाने दिया करें, उस जड़ों को पानी दिया करें, उसको संभाला करें ताकि नया घर बने। वरना आपको पता है, लड़कियों की बेइज्जती हुई हो, डिसरिस्पेक्ट हुई हो, तो वो सब चीज़ें भूल जाती हैं, सारी उम्र याद रखती हैं। और जब उनको याद रहेगा तो अपने मियाँ को, अपने बच्चों को उस ख़ानदान में मिंगल नहीं होने देती। उसका नुकसान वजह हम होते हैं, वो नहीं होती। तो अपने दिलों को थोड़ा बड़ा कीजिए और अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए ज़ुबान को, तबसरों को और दिल दुखाने वाले जुमलों को भी रोकना चाहिए। सलामत रहिए, सलामती का